ताड़ का पेड़, जिसकी ऊंचाई आकाश को छूती है, लेकिन इससे निकलने वाला रस यानी ताड़ी अपने नशे के लिए काफी बदनाम है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में ताड़ी पी जाती है। बहुत से लोगों को शायद ही ये मालूम हो कि यही ताड़ का पेड़ एक ऐसी बड़ी आसमानी आफत से आपको बचा सकता है जो यूपी, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में सबसे ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाती है। वो आपदा है आसमानी बिजली, या जिसे हम आम भाषा में कहें बिजली गिरना, जिससे हर साल बिहार में कई मासूमों की जान चली जाती है। ताड़ का पेड़ आसमानी बिजली से बचाने में काफ़ी मददगार है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे ये ताड़ का पेड़ आसमानी बिजली से हमें और आपको बचा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आंकड़ों पर डाल लेते हैं। मार्च 2025 और 17 अप्रैल 2025 के बीच 12 भारतीय राज्यों में बिजली गिरने से कम 162 लोग मारे गए। पिछले साल मार्च 2024 और अप्रैल 2024 के बीच ये आंकड़ा 57 था और इस बार इसमें 184% का इजाफा हुआ। बड़ी बात यह है कि बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य था, जहां मार्च और मिड अप्रैल 2025 के बीच बिजली गिरने से 99 मौतें दर्ज की गई, जो देश भर में कुल मौतों का 61% है। राज्य के आपदा प्रबंधन अधिकारियों के अनुसार चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 98 मौत 9 से 14 अप्रैल के बीच सिर्फ 6 दिनों में हुई। इससे अप्रैल 2025 बिहार में 2017 के बाद से बिजली गिरने के मामलों में सबसे घातक महीना साबित हुआ। इससे पहले अप्रैल 2020 में 25, 2018 में 24 और 2019 में 12 मौतें हुई थी। राज्य में 2023 और 2024 दोनों ही सालों में मार्च और अप्रैल के दौरान बिजली गिरने से कोई मौत नहीं हुई। बिहार आर्थिक सर्वे और आपदा प्रबंधन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2016 से अप्रैल 2025 के बीच बिजली गिरने से 2446 लोगों की जान गई, जिसमें ग्रामीण लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। इन्हीं आंकड़ों का गहराई से अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि 2016 के बाद से बिजली गिरने की घातक घटनाएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई हैं। अब सवाल है कि क्या ताड़ के पेड़ काटने से ये बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं? वैज्ञानिकों और गांव वालों का अनुमान है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग ऊंचे, पानी और रस से भरे ताड़ के पेड़ों को काट रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, क्योंकि अब उनका इस्तेमाल पारंपरिक ताड़ी के कारोबार में नहीं किया जा सकता। जब इन पेड़ों को ताड़ी बनाने में महत्व दिया जाता था, तब वे बिजली के नेचुरल कंडक्टर की तरह काम करते थे। रिपोर्ट के अनुसार 2015 में बिजली गिरने से केवल 133 लोगों की जान गई और 16 में 114 लोगों की, लेकिन क्योंकि पैसे के लिए ताड़ के पेड़ों को अब काटना शुरू कर दिया गया, इसलिए 2019 में बिजली गिरने से 253 लोगों की जान चली गई और 2020 यानी कोविड-19 के लॉकडाउन का जो पीरियड था उसमें 459, 2021 में 280, 2022 में 400, 2023 में 242, 24 में 303 और इस साल अब तक 76 लोगों की जान गई है। सरकारी रिपोर्ट में दक्षिण मध्य बिहार को बिजली गिरने के मामले में सबसे ज़्यादा संवेदनशील बताया गया है। 2024 में बिजली गिरने से 72% मौतें यानी 303 आंकड़े में से 219 सिर्फ इन्हीं इलाकों में हुई, जिनमें गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, कैमूर, रोहतास, भोजपुर और बक्सर जैसे जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि बिजली गिरने से होने वाली ज़्यादातर मौतें दोपहर 12:30 बजे से शाम 4 बजे के बीच हुई, जब ज़्यादातर गांव के लोग खेती बाड़ी से जुड़े कामों में या मवेशियों की देखभाल करने के लिए अपने घरों से बाहर रहते हैं। जुलाई में सबसे ज़्यादा मौतें हुई, जिसमें ज़्यादातर पुरुष बिजली गिरने के शिकार हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक SK सिंह कहते हैं, हम ताड़ के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को सामान्य या आम बात मानकर अनदेखा नहीं कर सकते। ये हमेशा से विनाशकारी साबित होने वाला रहा है। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, ताड़ के पेड़ों के तने और जड़ों में प्राकृतिक रूप से नमी होती है, जिससे वे बिना किसी रुकावट के ज़मीन तक बिजली पहुंचा सकते हैं। ये इसे एक प्रभावी नेचुरल लाइटनिंग कंडक्टर बनाता है। तो अब समझते हैं कि आखिर ताड़ के पेड़ बिजली गिरने से कैसे बचा सकते हैं। दरअसल ताड़ के पेड़ों में ज़्यादा नमी और ऊंचाई के कारण आसमानी बिजली के असर को कम करने की एक नेचुरल कैपेसिटी होती है, जो उस पेड़ को एक इलेक्ट्रिकल या लाइटनिंग कंडक्टर की तरह काम करवाता है। ताड़ के पेड़ बिजली की ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सोख लेते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं, जिससे आसपास के इलाकों में बिजली गिरने का ज़्यादा असर नहीं होता है।
ताड़ के पेड़ों के तने पानी और रस से भरे होते हैं, यानी उसमें लिक्विड भी होता है, तो जो बिजली के हमले से विद्युत ऊर्जा को सोखकर उसे खत्म कर सकते हैं। पेड़ के तने के भीतर ये ज़्यादा पानी एक नेचुरल कंडक्टर की तरह काम करता है, जिससे बिजली पेड़ से होकर सीधा ज़मीन में बिना किसी नुकसान के गुजर जाती है। ताड़ के पेड़ों का एक और दिलचस्प पहलू उनकी ऊंचाई है। ताड़ के पेड़ अक्सर आसपास की वनस्पतियों से ऊंचे ही होते हैं, जिससे उन पर बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि ये एक नुकसान की तरह लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में आसपास के दूसरे पौधों और जो उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सुरक्षा करने में मददगार साबित होता है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी BSDMA के वाइस चेयरमैन उदयकांत मिश्रा ने कहा कि वे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ताड़ के पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि बिजली गिरने से होने वाले नुकसान को कम करने की उनकी अनोखी क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। मिश्रा बताते हैं, ये सभी जानते हैं कि अगर कोई ऊंचा पेड़ है तो बिजली सबसे पहले उसी पर गिरेगी। ताड़ के पेड़ की पत्तियां एक छतरी की तरह फैली होती है, जिससे बिजली गिरने के लिए उसे एक बड़ा एरिया मिल जाता है और वो बिजली उस बड़े एरिया, उस ऊंचे ही एरिया पर पहले गिर जाती है। BSDMA के एक और अधिकारी ने कहा कि पूरी तरह प्रतिबंध के बाद लाखों ताड़ के पेड़ काट दिए गए, क्योंकि वे अपनी उपयोगिता खो चुके थे। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ताड़ी का कारोबार जैसे ही ये बंद हुआ तो ताड़ के पेड़ काटने लोगों ने शुरू कर दिए बेचने के लिए। हाल ही में ग्रामीण इलाकों के दौरे के दौरान कई ताड़ के पेड़ ऊपर से क्षतिग्रस्त पाए गए और अभी भी जमीन पर खड़े थे। अब ताड़ के पेड़ का सबसे बढ़िया उदाहरण आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए भारत के उड़ीसा राज्य ने बिजली गिरने से बचाव में ताड़ के पेड़ों के फायदे को पहचान लिया और नुकसान को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर पौधे लगाने शुरू किए हैं। ताड़ के पेड़ की बिजली झेलने की विशेषता उड़ीसा जैसे इलाकों में काफ़ी फायदेमंद है, जहां सरकार ने बिजली से संबंधित मौतों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए 19 लाख ताड़ के पेड़ लगाने की मंजूरी दी है। लेकिन इस सब के बीच एक्सपर्ट्स की एक चिंता भी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ताड़ के पेड़ लगाना एक रणनीति तो है, लेकिन आसमानी बिजली से बचने के प्रोटोकॉल पर भी सार्वजनिक शिक्षा यानी पब्लिक एजुकेशन और जागरूकता भी बढ़ाई जानी चाहिए। वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। वहीं कुछ विशेषज्ञों ने इस रणनीति के लंबे समय के असर को लेकर भी चिंता जताई है। उनका तर्क है कि ताड़ के पेड़ों को उस ऊंचाई तक पहुंचने में समय लगता है जहां वे बिजली गिरने पर प्रभावी रूप से काम कर सकें। इनका कहना है कि ताड़ के पेड़ों को उस ऊंचाई तक पहुंचने में करीब 15 से 20 साल लगते हैं, जहां वे बिजली के हमलों को कम कर सकें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और अब WhatsApp के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। WhatsApp चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।